सम्माननीय हाईकोर्ट, और हम उनकी बात का सम्मान भी करते हैं, लेकिन हम कोई सड़क के ऊपर तो नहीं बैठे। अगर कोई प्रोसेस कोई जा रहा है सड़क पे पैदल चलना, क्या पैदल चलने का अधिकार हमें नहीं है? तो ऐसा नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा कोई व्यक्तिगत नहीं था, उनका अगर आदेश था जो मैंने पढ़ा या सुना देखा कि उन्होंने कहा था कि पुलिस विभाग को ट्रैफिक का सिस्टम ठीक रखना चाहिए था। अगर ऑलरेडी कोई पूर्व सूचना थी तो वो करके ट्रैफिक चलना देना चाहिए था। 25 फरवरी के दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से विधानसभा तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था मनरेगा को लेकर के, और साथ में जो ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश के, हरियाणा के गरीब की बात हो, किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, मजदूर की बात हो, बैंक फ्रॉड्स की बातों को लेकर के, और विशेष रूप से मनरेगा का जो कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दिया हुआ था उसको लेकर के हमारे ये प्रस्तावित कार्यक्रम है। लेकिन मैं कहूँगा मेरे व्यक्तिगत 30 साल के राजनीतिक इस जीवन में पहली बार देखा गया है कि हरियाणा के हर जिले के अंदर पुलिस विभाग हाउस अरेस्ट हमारे नेताओं कर रही है, जिला अध्यक्षों कर रही है, सीनियर लीडर्स कर रही है, कार्यकर्ताओं को कर रही है, थाने में ले जा रहे हैं और उनके घर के ऊपर बैठे हैं विद पुलिस की। मैं आपको फोटो दूंगा प्रेस के साथियों को कि उनकी फोटोएं हैं, पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं कि सब आप नहीं जा सकते चंडीगढ़ में। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब एक तरह से मर्डर है, संविधान की अवहेलना है। कभी ऐसा हुआ है कि लोकतंत्र के अंदर आप अपने आवाज़ को भी नहीं कह सकते? चंडीगढ़ में कोई धरना हो और हरियाणा के जिलों में रोका जाए। मैंने खुद इस विषय में डीजीपी हरियाणा से बातचीत की है। मैंने कहा बहुत ही अफसोस की बात है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, हमारे विधायक इस बात को जोर शोर से अंदर भी उठाएंगे। मैंने हमारे सीएलपी लीडर विपक्ष के नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से बात की है, उनकी भी साथ डीजीपी साहब से बात हुई है। तो बड़ा गंभीर विषय है कि मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र जो है खत्म हो चुका है, कोई संवैधानिक सिस्टम खत्म हो चुका है, पूरी तरह फैल हो चुका है। आप अपनी बात हम कह नहीं सकते, गरीब की, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, किसी की बात नहीं उठा नहीं सकते। आप उनको अरेस्ट करेंगे, आपके सामने यहाँ भी देखा आपने, पीसीसी की तरफ से चला गया था। और ये दफ्तर कोई आज का नहीं है, जब से हरियाणा बना, जब से कांग्रेस कार्यालय है, और हमेशा होता है 20-50 प्रोग्राम। मैं खुद भी आया हूँ, महीने 2 महीने 6 महीने में प्रोग्राम होते रहते हैं। तो ठीक है, पुलिस एक जगह जाकर रोक सकती है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरे से कल फोन पे बात की कि आपका क्या कार्यक्रम है, उन्होंने कहा विधानसभा जाने का। उन्होंने कहा वहाँ तो नहीं जाने देंगे। तो कोई बात नहीं, जहाँ तक आप अलाउ करेंगे। कांग्रेस के कल्चर है शांतिपूर्ण तरीके से, संविधान को मानते हुए, लोकतंत्र की व्यवस्था सिस्टम चालू करके उसको रखते हुए लोकतंत्र को मजबूती से, और हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। उन लोग हमें अलाउ किया था, ठीक है। आज सुबह लेटर लेकर के आ गए सब, आप तो इससे बाहर निकल नहीं सकते। तो मैं प्रेस के साथियों से, जो हमारा मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अपनी आंखों से आप देखिए, क्या ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है? क्या ये कोई गलत कार्य है जो हम कर रहे हैं? क्या कोई किसी की बात को उठा नहीं सकता? अभी कुछ रूप से हम करेंगे। जितने भी साथी आए, मेरे साथ में हमारे सह प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल जी बैठे हैं, दूसरे सह प्रभारी श्री प्रफुल्ल जी हैं, और जितने भी साथी आएंगे, चाहे संख्या में हम 5 आए चाहे 5000 आए, क्योंकि संख्या तो लोगों ने आने देंगे। मुझे पता जब हरियाणा में रोक रहे हैं तो चंडीगढ़ में भी रोकेंगे। लेकिन इस तरह से आप किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकते। जनता की आवाज़ को हमें लोगों को बताना पड़ेगा, सरकार को चेताना पड़ेगा। विधानसभा के अंदर भी आज हमारे विधायक, हमारे नेता विपक्ष इस बात को जोर शोर से उठाएंगे, और बाहर सड़क के ऊपर हम सब लोग जितने भी साथी हैं, चाहे बेशक हमें गिरफ्तार करे पुलिस, इस बात से कोई डर नहीं है। कल जो फोटो में भिजवा रहा हूँ अभी आपके सामने, यमुनानगर से फोन आया था, हरियाणा के प्रत्येक जिले से, मेरे खुद जिले से फोन आए थे कि हम लोगों को अरेस्ट कर रखे हैं, महेंद्रगढ़ वालों को भी। तो ये चीजें ऐसा ही नहीं। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करे और उसके बाद आज ये कार्रवाई, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कल उस कार्यक्रम में शामिल था। कल विधायक दल के द्वारा, कांग्रेस विधायक दल के द्वारा एक ऑलरेडी हमारा पहले सीएलपी की मीटिंग फैसला हुआ था, मैंने प्रेस के साथियों से भी शेयर किया था। वो कार्यक्रम था, हम सब लोग बड़े अच्छे तरीके से सड़क के साइड में जो पगडंडी होती है, पैदल चलने की पथ होता है, उसके ऊपर इकट्ठे होकर के हम सब लोग, और इसके साथी भी मौजूद थे, आप में से बहुत साथी होंगे, और हम सब लोग लाइन में बना करके बाकायदा जा रहे थे। हमारा उद्देश्य कोई सड़क को रोकना, अवरोध करना नहीं था, ना ही किसी को डिस्टर्ब करना था। वो ये ठीक है, विधायक है, उनकी गाड़ियाँ भी होती है, पीछे गाड़ियाँ भी लाइन लग रही होगी। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गए हैं, नारेबाजी करते हुए विधानसभा जाकर के, विधानसभा के बाहर हम लोग दरी बिछा करके वहाँ बैठे हैं। बहुत साथी आप प्रेस के भी थे। तो ये लोकतंत्र में चलता है। 1996 से तो मैं खुद देखता आ रहा हूँ, जब से विधायक बना हूँ, कि विधानसभा के अंदर इस तरह से कार्रवाई होती है, बाहर भी होती है, अंदर भी करते हैं। तो इसलिए कोई
अनडेमोक्रेटिक काम नहीं था। लेकिन ठीक है, सरकार आज घबराई हुई है, मैं समझता हूँ। सरकार को एहसास हो गया था कि चंडीगढ़ में बहुत बड़ा लोग आएंगे, हरियाणा से हजारों की संख्या में आएंगे, शायद अपने आप का ऐतिहासिक होता, इसलिए उन्होंने ऐसा दबाव बना करके इसको रुकवाने की कोशिश की है। लेटर इशू कराया है, हर जिले के अंदर पुलिस भेजी गई है। तो ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक कार्रवाई है, जिसकी इतनी निंदा की जाए। कोर्ट ने